नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन और आज मैं आपके सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपकी अवचेतन मन की शक्ति की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने देखा पुरातन समय में मानसिक उपचार। आज हम नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। इसका नाम है आधुनिक समय में दिमागी इलाज। शरीर का उपचार और मानव संबंध दुनिया में दो ऐसी चीजें हैं जिनसे हर मनुष्य ताल्लुक रखता है। इसलिए समझना आवश्यक है कि वह कौन सी चीज है जो उपचार करती है। ये उपचारक शक्ति कहाँ है? ये सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी जरूर आते हैं। इसका जवाब है कि उपचारक शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में है और रोगी के बदले हुए मानसिक नजरिए से यह सक्रिय होती है। किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक अथवा डॉक्टर ने कभी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है। एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है, ईश्वर उसका उपचार करता है। मनोवैज्ञानिक अथवा मनोविश्लेषक मरीज के मानसिक अवरोध हटाते हैं जिससे उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और मरीज वापस स्वस्थ हो सके। इसी प्रकार सर्जन शारीरिक अवरोध हटाता है ताकि उपचार प्रभाव सामान्य रूप से काम कर सके। कोई भी डॉक्टर, सर्जन या मानसिक वैज्ञानिक उपचारक पूरी तरह से यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज का उपचार कर दिया है। इस एकमात्र उपचारक शक्ति को कई नामों से पुकारा जाता है: प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान और अवचेतन मन। जैसा हम देख चुके हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके जरिए मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को हम हटा सकते हैं। ये अवरोध हमारे भीतर प्रवाहित होने वाले उपचारित जीवन सिद्धांत को बांधने का प्रयास करते हैं। आपके अवचेतन मन का यह उपचारक सिद्धांत आपको सभी मानसिक तथा शारीरिक रोगों से मुक्त कर सकता है और बिल्कुल करेगा, बशर्ते आप या कोई व्यक्ति इसे सही दिशा दे। यह उपचारक सिद्धांत सभी लोगों में समान रूप से काम करता है। आपके धर्म, रंग या जाति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका प्रयोग करने और इस उपचारक प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको किसी विशेष चर्च का सदस्य बनने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नास्तिक या संशयवादी भी हो, तो आपका अवचेतन मन आपके शरीर की चोटों को ठीक कर देगा। आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस तथ्य पर आधारित है कि आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति आपकी आस्था के अनुरूप ही प्रतिक्रिया देगी। मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाले और धर्म उपदेशक बाइबल की बात का पालन करते हैं, अर्थात वे अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं, जिसका मतलब है कि वे अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं, शिथिल कर लेते हैं और सिर्फ असीमित उपचारक शक्ति के बारे में विचार करते हैं। वे अपने मस्तिष्क द्वारा सभी बाहरी व्यवधानों तथा वस्तुओं के लिए बंद कर लेते हैं और फिर वे शांतिपूर्वक पूरे विश्वास के साथ अपना आग्रह या इच्छा अपने अवचेतन मन को बताते हैं। वे ये जानते हैं कि उनके मस्तिष्क का ज्ञान उन्हें इच्छा के अनुरूप सही जवाब देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जानने की यह है, चाहे गए परिणाम की कल्पना करें, उसकी वास्तविकता को महसूस करें। फिर असीमित जीवन सिद्धांत आपके चेतन चुनाव और चेतन आग्रह पर प्रतिक्रिया करेंगे। यही इस वाक्य का अर्थ है कि विश्वास करें कि आपको मिल गया है और वो आपको मिल जाएगा। आधुनिक मानसिक वैज्ञानिक भी काम करते हैं। जब वे प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग कर रहे होते हैं, इलाज की विधि। दुनिया का हर जीव, चाहे वह बिल्ली, कुत्ता, पेड़, घास, हवा, धरती हो, में एकमात्र शाश्वत उपचार सिद्धांत ही काम कर रहा है। ये जीवन सिद्धांत प्राणी, वनस्पति और खनिजों की दुनिया में सहज बोध और विकास के नियम के रूप में कार्य करता है। मनुष्य इस जीवन सिद्धांत के बारे में चेतन रूप से जागरूक होता है, इसलिए इसका सचेतन प्रयोग कर हम खुद को अनगिनत लाभ पहुंचा सकते हैं। इस शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग करने के कई अलग अलग तरीके, तकनीकें और विधियां हैं, परंतु उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वह है आस्था। क्योंकि आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको परिणाम मिलेगा। विश्वास का नियम। दुनिया के सभी धर्म विश्वास के अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं और इन विश्वासों की अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। जीवन का नियम विश्वास है। आप अपने जीवन और ब्रह्मांड के बारे में क्या विश्वास रखते हैं, जैसा आपका विश्वास होगा वैसा ही आपको मिलेगा। विश्वास आपके मस्तिष्क का एक विचार है जो आपके अवचेतन की शक्ति को आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी पहलुओं में उतारता है। आप ध्यान दें
कि बाइबिल किसी भी अनुष्ठान, समारोह, रूप, संस्था, मनुष्य या फार्मूले में आपके विश्वास का जिक्र नहीं करती है। ये तो स्वयं विश्वास के बारे में बोल रही है। आपके मस्तिष्क का विश्वास ही आपके मस्तिष्क का विचार है। अगर आप विश्वास कर सके तो उसके लिए हर चीज संभव है जो विश्वास करता है। किसी ऐसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है जो आपको चोट या नुकसान पहुंचाए। याद रखें, जिस चीज में आप विश्वास करते हैं वो आपको नुकसान या चोट नहीं पहुंचाती है, बल्कि यह तो आपके मस्तिष्क का विश्वास या विचार है जो परिणाम उत्पन्न करता है। आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाएं व परिस्थितियां आपके ही विचार की प्रतिक्रियाएं और प्रतिबिंब है। चेतन और अवचेतन मन द्वारा वैज्ञानिक तरीके से किया गया कार्य ही प्रार्थना उपचार है। प्रार्थना चिकित्सा मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन मन के स्तरों का क्रमबद्ध, सामंजस्यपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है जिसे किसी निश्चित उद्देश्य के लिए विशेष रूप से निर्देशित किया जाता है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आप उपचार के नियम में विश्वास करते हैं। प्रार्थना चिकित्सा को कई बार मानसिक उपचार भी कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रार्थना भी इसका एक नाम है। प्रार्थना चिकित्सा के लिए आप किसी एक विचार, मानसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं जिसके अनुभव की आप चाह करते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवि को वास्तविकता में अनुभव करके अपने अवचेतन तक पहुंचा देते हैं। जब आप अपने मानसिक नजरिए में आस्थावान रहते हैं तो आपको प्रार्थना का जवाब मिल जाता है। प्रार्थना चिकित्सा एक विशिष्ट मानसिक गतिविधि है जो किसी खास उद्देश्य के लिए होती है। मान ले आप प्रार्थना चिकित्सा के जरिए किसी समस्या के उपचार का फैसला करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बीमारी, चाहे वह जो भी हो, आपके अवचेतन मन में भय से उपजे नकारात्मक विचारों के कारण है। और अगर आप अपने मस्तिष्क से इन विचारों की सफाई कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए आप अपने अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की ओर देखते हैं और खुद को इसकी असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता की याद दिलाते हैं कि यह हर बीमारी का उपचार करने में सक्षम है। जब आप इन सच्चाइयों पर लगातार विचार करते हैं तो आपका डर कम होने लगता है और आपके गलत विश्वासों का प्रभाव खत्म हो जाता है। आप उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप जानते हैं कि अवश्य होगा, और आप उस समस्या पर तब तक विचार नहीं करते जब तक कि कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्थना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती है। प्रार्थना करते समय आप नकारात्मक परिस्थितियों को ताकतवर नहीं बनने देते हैं और एक बार में मन में यह विचार नहीं लाते हैं कि उपचार नहीं होगा। यह मानसिक नजरिया चेतन और अवचेतन मन का सामंजस्यपूर्ण मेल बनाता है जो उपचारक शक्ति को सक्रिय कर देता है। आस्था उपचार क्या है और अति आस्था कैसे कार्य करती है? लोग जिसे आस्था उपचार के नाम से जानते हैं वह असल में बाइबल में बताई गई आस्था नहीं है, जिसका मतलब चेतन और अवचेतन मन के पारस्परिक संबंधों का ज्ञान होता है। आस्था उपचारक वह होता है जो उपचार में शामिल शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है। ऐसा हो सकता है कि वह उपचार किसी विशेष क्षमता का दावा करे और उसमें या उसकी शक्तियों में रोगी की अंधी आस्था उसे ठीक कर दे। दक्षिण अफ्रीका और दुनिया भर के देशों के तांत्रिक उपचारक अपने रोगियों को जादू टोना के जरिए ठीक करते हैं। कई बार मरीज किसी प्रसिद्ध संत की अस्थियों या अन्य किसी खास वस्तुओं को छूकर भी ठीक हो जाते हैं। असल में रोगी की इस प्रक्रिया में उस वस्तु के जरिए सच्चा विश्वास दिलाया जाता है जिससे उपचार संभव हो जाता है। जो भी प्रक्रिया आपको डर और चिंता से हटाकर आस्था और आशा की ओर ले जाएगी वो आपका उपचार कर देगी। ऐसे कई लोग होते हैं जो दावा करते हैं कि उनके सिद्धांत परिणाम देते हैं इसलिए वे सही हैं। जैसा हम पहले देख चुके हैं यह सच नहीं है। देखें अंधी आस्था किस तरह काम करती है। आपको याद होगा हमने स्विस उपचारक फ्रेंच एंटन मेस्मर के बारे में पिछले एक अध्याय में बात की थी। 1776 में उन्होंने अपने मरीजों के शरीर से चुंबक के स्पर्श से इलाज करने का दावा किया था। बाद में उन्होंने चुंबक के बजाय प्राणी चुंबकीयता के जरिए इलाज किया। उनका मानना था कि एक प्रकार का द्रव पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है लेकिन इंसान के शरीर में सबसे सक्रिय है। उनका दावा था कि ये चुंबकीय द्रव उनसे रोगी के शरीर की ओर जाता है और उपचार कर देता है।
कई लोग उनके पास आने लगे थे और कई अद्भुत उपचार उनके द्वारा किए गए। मेजबान पेरिस रहने आ गए थे। वहाँ की सरकार ने उनके इलाज की जांच के लिए एक आयोग गठित किया, जिसमें कई प्रख्यात चिकित्सक और अकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य भी शामिल थे। इन प्रमुख नामों में एक नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन का भी शामिल था। जांच पड़ताल के बाद आयोग ने माना कि रोगियों को ठीक करने के मेस्मर के दावे वास्तव में ठीक हैं, परंतु ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जो प्राणी चुंबकीयता के सिद्धांत को सिद्ध करता हो। आयोग का अनुमान था कि इलाज मरीजों की कल्पना की वजह से हुआ था। इसके ठीक बाद मेस्मर को निर्वासित कर दिया गया। 1815 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ समय बाद मैनचेस्टर के डॉक्टर जेम्स ब्रेड ने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुंबकीय द्रव का डॉक्टर मेस्मर के उपचार से कोई संबंध नहीं था। डॉक्टर ब्रेड ने पाया कि रोगी को सुझाव देकर सामूहिक निद्रा में भेजा जा सकता था। रोगियों के सामूहिक निद्रा में रहते समय वे कई अद्भुत परिणाम उत्पन्न करने में सफल हुए, जिनका श्रेय मेस्मर ने प्राणी चुंबकीयता को दिया था। आप आसानी से देख सकते हैं कि ये सभी उपचार निस्संदेह रोगियों की सक्रिय कल्पना और अवचेतन मन को दिए गए स्वास्थ्य के शक्तिशाली सुझाव के कारण संभव हुए। इन सभी को हम अंधी आस्था का नाम दे सकते हैं, क्योंकि उस समय किसी को यह समझ नहीं थी कि ये उपचार कैसे हुआ। व्यक्तिपरक आस्था का अर्थ, आपको याद होगा हम पहले बात कर चुके हैं कि किसी व्यक्ति का अवचेतन मन उसके चेतन या यथार्थवादी मन के नियंत्रण के अधीन होता है। यह दूसरों के सुझावों के प्रति भी अति संवेदनशील होता है। आपका चेतन मन जो भी विश्वास करता है उसका पालन करता है। अगर आप उसमें सक्रियता या निष्क्रियता से आस्था रखेंगे तो आपका अवचेतन मन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। मानसिक उपचारों के लिए शुद्ध कल्पनावादी आस्था की आवश्यकता होती है। इसे हासिल करने का तरीका यथार्थवादी या चेतन मन के सक्रिय विरोध का अंत करना है। शरीर के प्रभावी उपचार के लिए सबसे अच्छा तो यह है कि चेतन और अवचेतन दोनों ही मन आस्था को पूरी तरह स्वीकार करने की स्थिति में हो। हालांकि यह हमेशा जरूरी नहीं है कि आप अपने मन और शरीर को शिथिल करके उनिंदी में दाखिल हो सकते हैं। इस उनिंदी अवस्था में आपकी निष्क्रियता कल्पनावादी छाप के प्रति ग्रहणशील बन जाती है। हाल ही में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया? मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। उस पादरी को लगा कि वह उसके ज्ञान का अपमान कर रहा है। उसकी मूर्खता पर पादरी नाराज भी हुआ, परंतु उपचार वास्तव में हुआ था। इसका जवाब आसान है। वह पादरी के शांतिदायक शब्दों से शांत हो गया। फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्णतः निष्क्रिय अवस्था में जाने, कुछ नहीं बोलने या सोचने के लिए पूर्णतः निष्क्रिय बना दिया। इन पादरी पादरी ने निष्क्रिय होकर आधे घंटे तक शांति से धीरे धीरे तथा दृढ़ता से लगातार कहा कि इस व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सद्भाव और पूर्णता मिल जाए। उस व्यक्ति को असीम राहत महसूस हुई। वह दोबारा स्वस्थ हो गया। यह आसानी से देखा जा सकता है कि इलाज के दौरान निष्क्रियता के कारण उसकी कल्पनावादी आस्था प्रकट हो गई थी। वह पादरी द्वारा दिए गए संपूर्ण स्वास्थ्य के सुझाव उसके अवचेतन मन तक पहुंच गए थे। दोनों कल्पनावादी मन तालमेल में थे। वह पादरी मरीज के आत्म सुझाव की प्रक्रिया के दौरान भी कमजोर नहीं हुआ था। अगर वह मरीज की शंकाओं को उस वक्त उभरने देता तो यह विरोधी आत्म सुझाव के रूप में काम करता है। उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में चेतन मन का विरोध न्यूनतम हो जाता है, जिससे परिणाम आसानी से मिल पाते हैं। रोगी का अवचेतन मन ऐसे सुझाव के प्रति ग्रहणशील था, इसलिए इसने उन सुझावों के अनुरूप कार्य किया और अंततः उपचार हो गया। अनुपस्थित उपचार का अर्थ, मान लें आपको खबरें मिलती है कि आपकी माँ न्यूयॉर्क सिटी में बहुत बीमार है और आप उस समय लॉस एंजल्स में हैं। भले ही आप शारीरिक रूप से माँ के पास मौजूद नहीं हो, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं उन तक अवश्य पहुंच सकती है। वह परम पिता आपके भीतर ही है जो उन्हें ठीक कर देंगे। मस्तिष्क का रचनात्मक नियम, अवचेतन मन, आपके लिए कार्य करता है। इसकी प्रतिक्रिया स्वतः होती है। आपका उपचार आपकी मानसिकता में सेहत और सामंजस्य का आंतरिक एहसास भरना है। आपके अवचेतन मन का यह आंतरिक एहसास आपकी माँ के अवचेतन मन से काम करने को कहता है, क्योंकि रचनात्मक मन एकमात्र ही है। सेहत, स्फूर्ति और पूर्णता के लिए आपके विचार एक ही शाश्वत कल्पनावादी मन में काम करते हैं
और वे जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को सक्रिय कर देते हैं, जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। मस्तिष्क के सिद्धांत में समय या स्थान का महत्व नहीं होता है। वह समान मस्तिष्क आपकी माँ और आप में काम करता है, भले वे कभी भी रहें। वास्तव में उपस्थित उपचार या उसका उल्टा अनुपस्थित उपचार जैसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि शाश्वत मस्तिष्क हर जगह है। आप विचारों को भेजने या रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। आपका उपचार विचारों की चेतन गतिशीलता है, और जब आप सेहत, खुशहाली और आराम के गुणों को लेकर जागरूक बन जाते हैं, तो ये आपकी माँ के अनुभव में भी प्रकट होंगे, वो परिणाम अवश्य देंगे। यहाँ अनुपस्थित उपचार का एक आदर्श उदाहरण दिया जा रहा है। हाल ही में लॉस एंजल्स में रहने वाली रेडियो की हमारी एक श्रोता ने न्यूयॉर्क में रहने वाली अपनी माँ के लिए प्रार्थना की। वे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस नामक बीमारी से पीड़ित थी। उसकी प्रार्थना इस प्रकार थी: उपचारक शक्ति मेरी माँ के पास है। उनके शरीर की स्थिति उनके विचार और जीवन का प्रतिबिंब है, ठीक वैसे ही जिस तरह छायाएं पर्दे पर पड़ती हैं। मैं जानती हूँ कि उस पर्दे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीज़ों को बदलना होगा। मेरा मस्तिष्क वह पर्दा है, और अब मैं अपने मस्तिष्क में अपनी माँ के लिए पूर्णता, सामंजस्य और आदर्श स्वास्थ्य की छवि बना रही हूँ। जिस असीमित उपचारक शक्ति ने मेरी माँ का शरीर और उनके सभी अंग बनाए हैं, वह उनके अस्तित्व के हर परमाणु में भर रही है, और उनके शरीर की हर कोशिका से शांति की धारा प्रभावित हो रही है। डॉक्टर को दैवीय मार्गदर्शन मिल रहा है, और इस प्रकार वे माँ को स्पर्श करके उन्हें अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जा रहे हैं। मैं जानती हूँ कि रोग वास्तविकता में नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं हो पाता। मैं प्रेम और जीवन के असीमित सिद्धांत की ओर स्वयं को मोड़ रही हूँ, और मैं जानती हूँ ये घोषणा करती हूँ कि मेरी माँ के शरीर में सामंजस्य, सेहत और शांति व्यक्त हो रही है। उसने दिन में कई बार यह प्रार्थना दोहराई, और कुछ दिन बाद उसकी माँ की हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ। उनका चिकित्सक भी इससे हैरान था। उसने ईश्वर के सत्य में इतनी आस्था के लिए बधाई दी। बेटी के मस्तिष्क में स्वीकार किए गए निष्कर्ष ने शाश्वत अवचेतन मन में व्याप्त रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय कर दिया, जिसने जीवन के कल्पनावादी पहलू के नियम को गतिशील करते हुए माँ के शरीर में आदर्श स्वास्थ्य और सामंजस्य को प्रकट कर दिया। बेटी ने अपनी माँ के बारे में सच मानकर जो सोचा, वो उसकी माँ के अनुभव में व्यक्त हुआ। अवचेतन मन को ऐसे गतिशील बनाए। मेरी एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने मुझे बताया कि उसके एक फेफड़े में संक्रमण हो गया था। एक्सरे एवं अन्य जांचों में ट्यूबरक्लोसिस पाया गया था। तब हर रात मैं सोने से पहले वह शांति से यह बात कहती थी: मेरे फेफड़ों की हर कोशिका, तंत्रिका, ऊतक और मांसपेशियां पूर्ण दोष रहित और आदर्श रूप में है। फिर मेरा पूरा शरीर स्वस्थ बनने लगा और पहले की तरह कार्य करने लगा। ऊपर बताया कि बात पूर्णतः इन्हीं शब्दों में नहीं कही गई थी, परंतु उसकी बात का अर्थ यही था। इसके बाद लगभग 1 महीने में वह पूरी तरह ठीक हो गई। एक्सरे जांच में भी उसे पूरी तरह स्वस्थ बताया गया था। मैं उसका तरीका जानना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि आखिर क्यों वो रात में सोने से पहले शब्दों को दोहराती थी। उसने कहा, सक्रिय अवचेतन मन नींद के दौरान भी आपके विचारों पर कार्य करता रहता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अवचेतन मन को कोई अच्छा काम सौंप दें। यह बहुत समझदारी भरा जवाब था। उसने सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य के बारे में बात करते हुए एक बार भी अपनी बीमारी का नाम नहीं लिया। मेरा ये सुझाव है कि आप अपनी बीमारियों के बारे में बात करना या उनका नाम लेना बंद कर दें। आपके डर के विचार ही इनके जन्मदाता होते हैं, इसलिए सोने जाने से पहले खास तौर से इन पर विचार न करें। ऊपर जिस मनोवैज्ञानिक का जिक्र किया गया है, उसकी तरह मानसिक सर्जन बने, फिर आपकी मुश्किलें भी उसी तरह दूर हो जाएंगी, जिस तरह निर्जीव शाखाएं किसी पेड़ से टूट जाती हैं। यदि आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों को याद करते रहेंगे, तो आप उस गतिशील क्रम को रोकते हैं जो आपके अवचेतन मन की उपचारक शक्ति और ऊर्जा को सक्रिय करता है। यही नहीं, आपके ही मस्तिष्क के नियम द्वारा ये कल्पनाएं आकार लेने लगती है। वही हुआ जिसका मुझे बड़ा डर था। अपने मस्तिष्क को जीवन की महान सच्चाइयों का पोषण दें और प्रेम की रोशनी की ओर आगे बढ़े। स्मरण योग्य विचार नंबर 1: पता लगाएं कि वह क्या वस्तु है जो आपका उपचार करती है। भरोसा करें कि अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मस्तिष्क और शरीर का उपचार कर देंगे। नंबर 2: एक निश्चित योजना बनाएं जिसके जरिए अपने आग्रह और इच्छाएं अवचेतन मन तक पहुंचा सके। नंबर 3:
चाहे गए परिणाम की कल्पना करें और वास्तविकता महसूस करें। इसे लगातार करें, आपको परिणाम अवश्य ही मिलेंगे। नंबर 4, यह तय करें कि विश्वास क्या है। जाने कि विश्वास आपके मन का एक विचार है, जो सोचते हैं आप उसकी रचना भी करते हैं। नंबर 5, बीमारी या नुकसान अथवा चोट पहुंचाने वाली किसी चीज में विश्वास करना मूर्खता है। पूर्ण स्वास्थ्य, समृद्धि, शांति, संपत्ति और देवी मार्गदर्शन में विश्वास करें। नंबर 6, आप जिन महान विचारों के बारे में आदतन सोचते हैं वही महान कर्म बन जाते हैं। नंबर 7, अपने जीवन में प्रार्थना उपचार की शक्ति प्रयोग करें। निश्चित योजना, विचार अथवा कल्पना चुन लें। उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाएं, और जब आप अपने मानसिक नजरिए के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। नंबर 8, हमेशा याद रखें, अगर आप सच में उपचार की शक्ति पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिए पा सकते हैं, जिसका अर्थ अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि का ज्ञान होने से होता है। यह भी याद रखें कि समझदारी के साथ ही आस्था भी आती है। नंबर 9, अंधी आस्था का एक अर्थ यह भी है कि व्यक्ति को उपचार शक्ति की वैज्ञानिक समझ न होने पर भी अच्छे उपचार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नंबर 10, अपने बीमार प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपने मन को शांत करें और आप पाएंगे कि सेहत, जीवन, संपूर्णता के विचार आपके शाश्वत व्यक्तिनिष्ठ मन के जरिए कार्य कर रहे हैं, और यह आपके प्रियजनों के मस्तिष्क में प्रकट होंगे। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जब तक आप इन सारी बातों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन करके अपनी लाइफ में खुशहाली, खुशनुमा एहसास, समृद्धि, संपूर्णता लेके आए, ऐसी मेरी विश्वास है कि आप इस पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अपनी लाइफ में सुधार करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।